संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी संख्या कितना है? 2 है, तो 2 लिख लिए। इससे बड़ी संख्या कौन सा है? 3, 3 को लिख लिए। 3 से बड़ी संख्या कौन है? 4, 4 लिख लिए। 4 से बड़ी संख्या कौन है? 5, 5 लिख लिए। 5 से बड़ी संख्या कौन है इसमें से? डायरेक्ट 8 है, तो 8 लिख लिए। अब क्या करेंगे, देख लीजिए एक बार मिला लीजिए। 2, 4, 5, 5 संख्या है, तो यहाँ भी 2, 4, 5 संख्या है। अब तो इस तरह से लिखने के बाद एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से एक हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे। जो बीच में बच गया वही मेरा माध्यिका हो गया। अगर 2 को बच जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना बीच में बचा? 4। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये भी माध्यिका है। कह रहा है कि 2, 6, 5, 4, 3, 1 की माध्यिका होगी। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में बैठा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है, और है कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो मेरा भी यहाँ 6 संख्या हो गया है। तो क्या करेंगे, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, और मेरे पास क्या कितना संख्या बच गया? 2 संख्या बच गया। यानी कि जब 2 संख्या बच गया तो दोनों को जोड़ देंगे। 4, 3, 7 हो गया। 7/2 हो गया। अब इसको कटा दीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया। बचे कितना? 1। यानी कि दशमलव दे देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा वो? 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। तो आपका 3 दूना 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 दूना 6, और बच गया आपका कितना? 1। तो दशमलव बैठा दिए। दशमलव बैठाने के बाद 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5। यानी कि 7 का अध्ययन कितना होता है? 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 का अध्ययन, क्योंकि इन दोनों को जोड़े थे। 4, 3, 7 हो गया। 7 में 2 से भाग दे दिए, अध्ययन कर दिए उसको, तो 3.5 हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, आंकड़ा 8, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का परिसर है। परिसर जब भी दोस्तों पूछे तो क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ है आपका? 30। 30 को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कितना है? सबसे बड़ी संख्या 30 था, और सबसे छोटी संख्या कितना है? 5। तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपका? 25। तो आपका यही आ गया 25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना परिसर है? 25 है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अब आपका, ये भी परिसर ही है। कह रहा है 24, 15, 22, 13, 19, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है मेरा? 30 है, तो 30 को रख लिया। उसके बाद इससे सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे पास? इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या 9 है। इससे और छोटी है? नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें 9 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा? 21। 21 आ जाएगा। तो 21 कहाँ है आपका? 21 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। परिसर जब भी पूछे दोस्तों, तो बड़ी संख्या पकड़िए और छोटी संख्या को क्या करिए? घटा दीजिए। तो 30 में 9 गया, कितना बच गया? 21। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी बिल्कुल सही है, 21। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है कि वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह होगा। 110 से 130 के बीच में क्या होगा? वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में हो जाएगा 120, क्योंकि 110 है, फिर 120, 130, यानी कि 120 हो जाएगा। इसका बीच में यही आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है, 120। ऑप्शन नंबर डी 120 सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कर रहा है कि 1301 का बहुलक होगा। तो साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि 3 अधिक बार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 बहुलक हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।
1 नंबर